गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस लगातार सीखते रहने की जर्नी के दौरान एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। और इसी टॉपिक को सीखने के दौरान एक बहुत ही अच्छी स्टडी हमारे हाथ लगी, जो कि है माइंड कंट्रोल से रिलेटेड 5 ट्रिक्स। अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखिए तो सुबह सोकर उठकर जब भी हम अपने परिवार वालों से बातचीत कर रहे होते हैं, से लेकर स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलना, टीचर्स के साथ में मिलना, देन शाम को दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, अपने रिश्तेदारों के साथ में घूमना फिरना मिलना, टीवी पर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स देखना, मूवीज़ देखना, न्यूज़ सुनना, से लेकर रात में वापस बिस्तर जाने तक, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी से किसी न किसी तरह से किसी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जब हम किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादातर वक्त ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान अपनी बातों से हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्टिकुलर साइकोलॉजी की ट्रिक्स काम आती हैं। कभी आपने ये ध्यान दिया हो कि न्यूज़ ज़्यादातर एक खास प्रोपेगेंडा या फिर एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, और जैसा न्यूज़ एंकर चाहता है हम वैसा ही फील करने लगते हैं। ये बेसिकली माइंड कंट्रोल ट्रिक्स हैं जो हमारे आसपास लगातार होती रहती हैं। आज के इस सेशन में हम 5 ऐसी माइंड कंट्रोल ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आपको इनसे परेशानी नहीं होती, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम होता है और ज्यादातर लोग इन 5 माइंड कंट्रोल ट्रिक्स के शिकार हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। अगर आपके साथ इनमें से किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल आपके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या फिर किसी रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है, या फिर आप इनसे मीडिया के माध्यम से अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस सेशन के बाद आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं: गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग और फियर मॉन्गरिंग। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गैसलाइटिंग टर्म आया था 1938 में, एक प्ले लिखा गया था। इस प्ले में हस्बैंड दूसरी मंजिल पर जाकर लाइट्स ऑन करता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। पहली मंजिल पर मौजूद उसकी बीवी कम लाइट की वजह से समझ नहीं पाती कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है और उससे पूछती है कि तुमने दूसरी मंजिल पर लाइट्स इतनी तेज क्यों जला रखी हैं। इस पर हस्बैंड कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम दरअसल नीचे से देख रही हो इसलिए ऐसा तुम्हें लग रहा है। यहां से यह पर्टिकुलर टर्म गैस लाइटिंग निकला। गैस लाइटिंग में कोई भी इंसान रियलिटी के लिए जो आपका परसेप्शन है उसे मैनिपुलेट करता है। मिसाल के लिए, आप और आपका दोस्त किसी एक इंसिडेंट से होकर निकले और जब आप उस इंसिडेंस को नरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका दोस्त उसे मैनिपुलेट करता है। वो कहता है नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ था, ये दूसरी तरह से हुआ था। और कई बार आपको अपनी मेमोरी पर यकीन कम होने लगता है। आप सोचते हैं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जब कोई भी इंसान आपको आपकी रियलिटी पर डाउट कराना शुरू कर दे, तब समझिए कि आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। ये एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लव रिलेशंस के अंदर होता है। इसमें मेल या फीमेल कोई भी एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार जताता है कि दूसरा इंसान पहले इंसान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। जब कभी भी ऐसा होता है तब उसके बाद पेयर अगर अलग होते हैं तब इंसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि लव बॉम्बिंग प्रेजेंट करने वाला इंसान दूसरे को खुद पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर लेता है कि जब उसकी कमी होती है तब पहले वाले शख्स के लिए यह प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में आप पाएंगे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए और अपने रिलेशन को जो भी अपोजिट सेक्स के साथ में है उसे ध्यान से एनालाइज कीजिए, कहीं आप लव बॉम्बिंग का शिकार तो नहीं हो रहे। कई बार हम में से लोग ये समझते हैं कि हमारा पार्टनर हमें बहुत ज्यादा मानता है, बहुत प्यार करता है या बहुत केयर करता है, जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में ही लड़की या फिर लड़का अपने अपोजिट पार्टनर को उसके दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है, उसके रिलेशंस, उसके अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर से भी दूर करने की कोशिश करता है। ये आइसोलेशन की एक मैनिपुलेशन करने की टेक्निक है। आइसोलेशन टेक्निक में जो भी आइसोलेशन करवा रहा है वो ये चाहता है कि विक्टिम का और भी कोई दोस्त या फिर कोई भी रिलेटिव उसके आसपास ना रहे ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके। ऐसा कई बार लव बॉम्बिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए भी किया जाता है। अगर आपका पार्टनर आपको अपने और दोस्तों से या फिर आपके अपने फैमिली मेंबर से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाइए कि आप एक बेहद खतरनाक माइंड ट्रिक का शिकार हो रहे हैं। नंबर 4, बहुत शानदार एक
मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे कि गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। बेसिकली हम में से बहुत सारे लोगों के पास में अपने अलग अलग तरह के गिल्ट्स होते हैं बचपन से ही। गिल्ट ट्रिपिंग में जो भी मैनिपुलेटर है वो ये कोशिश करता है कि आपको किसी ना किसी तरीके से खुद पर गिल्टी फील कराए। इसके लिए वो मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, मॉरल एजुकेशन या फिर इलिसिट सिंपैथी का इस्तेमाल करता है। आपने कई बार ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सुना होगा अपने दोस्तों से, यार तुम जब भी प्लान बनाते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन मैं जब भी प्लान बनाता हूं तुम कुछ ना कुछ ऐसा ही तमाशा कर देते हो, और अचानक आपको बुरा लगता है। ये बेसिकली गिल्ट ट्रिपिंग है। या कोई पार्टी हो रही है और आपके किसी दोस्त से आप ये सुनते हैं, तुम्हारी वजह से यार हर बार पूरी पार्टी का सत्यानाश हो जाता है। ये गिल्ट ट्रिपिंग है। जब भी कभी भी कोई भी पार्टनर आपके साथ ऐसा करता है और आपको लगातार गिल्ट महसूस करवाता है, तो समझ जाइए वो एक बेहद शानदार माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जब भी कभी गिल्ट ट्रिपिंग जैसी कोई सिचुएशन आए, खुद को थोड़ा सा अलर्ट करिए और समझिए कि आपके साथ एक माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए या फिर उसी समय दोस्ती कम कर दीजिए। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर मॉन्गरिंग। अगर हम इसे लाइव एग्जाम्पल से समझाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। शायद आपने सुना होगा इस स्टेटमेंट को, तुम्हारी कम्युनिटी खतरे में है या फिर तुम्हारा रिलीजन खतरे में है। हर इंसान के अंदर 3 तरह के फियर्स होते हैं, रैशनल फियर, प्राइमल फियर और इरैशनल फियर। जब भी कोई भी मैनिपुलेटर आपको किसी भी तरह का डर दिखाकर आपसे कोई काम निकलवाने की कोशिश करे, तो ये समझ जाइए कि वो फियर मॉन्गरिंग का इस्तेमाल कर रहा है। कई बार पेरेंट्स फियर मॉन्गरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों पर कुछ बुरे असर डाल देते हैं। मिसाल के लिए, ये ठीक है कि हम अपने बच्चों को इस बात के लिए अवेयर करें कि वे किसी अजनबी से न मिलें, पर बहुत ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग इस्तेमाल करने से बच्चे कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और बाहर किसी भी तरह के नए एक्सपीरियंस को करने से घबराते हैं। फियर मॉन्गरिंग तब ज़्यादा बुरा होता है जब बड़े अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के लिए, वे गिल्ट ट्रिपिंग और फियर मॉन्गरिंग इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्त आपस में बातें करते हैं, जब तुम स्टीयरिंग के पीछे बैठते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ बवाल होता है। ये गिल्ट ट्रिपिंग और फियर मॉन्गरिंग दोनों होता है। इससे इंसान को अपनी रियलिटी पर ही डाउट होने लगता है। मसलन गैस लाइटिंग, फियर मॉन्गरिंग और गिल्ट ट्रिपिंग तीनों एक साथ। इसलिए अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं या फिर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ फियर मॉन्गरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे दूर रहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूज़ को देखें तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो आपको प्रॉपर न्यूज़ दे रहे हैं या फिर फियर मॉन्गरिंग करवा रहे हैं। ये छोटी सी एक स्टडी जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस स्टडी के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फ्रेंड्स, इससे पहले जो लास्ट वीडियो था हमारा स्मार्ट लोगों की 9 ट्रिक्स, इसे जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे आमतौर पर हम लोग ना जानते हुए अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताते रहते हैं। इन स्मार्ट टेक्निक्स में बहुत सारी स्टूडेंट से रिलेटेड हैं जो उनके लिए उनकी पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। वैसे जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे कि माइंड कंट्रोल की ये टेक्निक्स सिर्फ 5 नहीं हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। हमने सोचा था इस सेशन को छोटा बनाएंगे और जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के आधार पर हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ये साइकोलॉजी की ट्रिक्स बेसिकली तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे पावर प्ले चलते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद दोस्तों के बीच में पावर प्ले जैसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है। आपके दोस्तों के ग्रुप में कोई एक सिग्मा मेल होगा जो उस पूरे ग्रुप पर कंट्रोल करना चाहता होगा। उस समय आप उनके बिहेवियर्स में इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में जेन्युइन फ्रेंड कौन है और कौन आप लोगों की वीक साइकी का फ़ायदा उठा रहा है। अपनी साइकोलॉजी, अपने खुद के व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हमारी बहुत मदद करती हैं। ज़िंदगी ने ये सब कुछ हमें धीरे धीरे सिखाया है और इन्हीं चीज़ों को हम आपके साथ लाइफ लेसन्स के तौर पर शेयर कर रहे हैं। सीखना कभी भी बंद मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। इससे पहले कि सेशन को क्लोज करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।